अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पे जी हम सुबह-सुबह के टाइम पे कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ता ना आज अम्मी ने बनाया था। मैं और अब्बू माल पैक कर रहे थे, तो मैंने बिल्कुल भी अम्मी की हेल्प नहीं की इस नाश्ते में। तो उनको ना हमारा सालन ख़त्म हुआ था, उनको कुछ समझ नहीं आई, तो उन्होंने फिर ये कर दिया कि जो है ना सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर बेसन लगा के तो इसको अच्छी तरह से तल लिया था, और साथ में बना लिया था अंडा प्याज, क्योंकि उनको जो इजी लगा ना फिर उन्होंने वही कर लिया। और ये मिर्चें इतनी ज़बरदस्त बनी थी। अभी जो है ना मिर्चें कड़वी आ रही हैं, लेकिन फिर भी इतनी मज़े की बनी थी। कड़वी होने की वजह से मैंने तो बस एक दो ही खाई थी, लेकिन फिर भी हमें पसंद है तो हम जो है ना ज़्यादा ही खा लेते होते हैं। जितनी कड़वी मिर्च हो ना अब्बू कहते हैं उतनी ही मज़े की लगती है। तो हमने नाश्ता वगैरह करके ना फिर आ गए थे माल की पैकिंग करने, क्योंकि माशाल्लाह काम थोड़ा था ज़्यादा अभी रहता था। तो हमने जो सोचा कि चलो जो रह गया वो भी कर लें। और यहाँ पे अम्मी जो है ना पीनट साफ़ कर रही हैं, तो मैं कह रही थी कि आप जो है ना जल्दी से कर लें ये वाला काम, क्योंकि आपने दूसरा भी करवाना है। अभी कुछ माल तो पैक कर लिया है, और कुछ जो है ना वो रहता है। तकरीबन आधा और हमारा हो गया था, क्योंकि मैं और अब्बू नमाज के बाद माल पैक करने लगे थे, और बाद में जो है ना अम्मी ने साथ ही नाश्ता बना लिया था। नाश्ता थोड़ा सा हमारा लेट भी हो गया था, लेकिन फिर भी जो है ना हमने नाश्ता करके तो फिर अब्बू माल पैक करने लगे हैं, क्योंकि अभी जो है लेकर जाएंगे ना, और दिन भी काफ़ी छोटे आ गए हैं और हमारी अभी रूटीन ही नहीं बन रही कि रात को माल की पैकिंग करें। अभी गाँव से आए हैं ना तो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो अभी तो रूटीन नहीं बन रही रात की, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है कि बनाएंगे। और ये फिर उसके बाद जी जब अब्बू चले गए थे, तो हमारे ना ये पठान आता है, खान खान भाई हम इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें इनके पास इतनी वैरायटी होती है, इतनी वैरायटी होती है, बड़ी ज़बरदस्त ये चीज़ें होती हैं, और सस्ती भी होती हैं। तकरीबन 50 से स्टार्ट होती हैं, 50 की, 70 की, 100 की, 120 की, इस तरह से ना इन्होंने हर चीज़ की रखी होती है। तो इससे अगर 1 साल पीछे जाएँ तो तब ये होती थी 30 से स्टार्ट। तो अब जो है ना ये 50 से स्टार्ट हो गया है, तो मैं घर की ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनसे ले लेती हूँ, बड़ी ज़बरदस्त होती हैं कुछ-कुछ चीज़ें। तो बस जो है ना फिर हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा काफ़ी टाइम लगा था। और फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने क्या लिया था। क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत थी ना बस वो ले ली थी। ये 2 कंघे लिए थे अब्बू के लिए, मैं और अम्मी तो ब्रश यूज़ करते हैं, तो फिर अब्बू के लिए हमने ना कंघे ले लेते हैं। तो ये भी पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी ले लिए हैं। और ये एक अम्मी के लिए पोनी ली है। मेरी अम्मी जो है ना इस तरह की पोनी यूज़ करती हैं, बड़ी-बड़ी जो होती है। तो शुरू से वो यही करती हैं यूज़, और इन्होंने कभी चेंज नहीं की। ये ऊपर क्लिप लगाया होता है, और नीचे जो है ना चोटी बना के तो उसके ऊपर जो है ना ये पोनी यूज़ करती हैं। तो ये फिर उनके लिए एक ले ली थी, एक क्लिप भी साथ। और ये मैंने जो है ना चमकीली वाली नेल पॉलिश ली थी, ये भी इनके पास बड़ी ज़बरदस्त थी, और ये 50 की मिल गई थी। मैं इतनी हैरान थी, मैंने जो है ना जब पूछा था बाज़ार से, तो वो हम बोल रहा था 150 की आपको मिलेगी। तो इसके पास 50 की और अच्छी क्वालिटी थी, मैंने चेक करके ली थी। तो ये मैंने एक शीशा ले लिया था, इसकी मुझे बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास था नहीं। पहले एक था, वो मुझे शायद टूट गया या गुम हो गया, काफ़ी देर पहले की बात है। लेकिन अब जो है ना मैंने ये रख लिया। वो मेरा कॉलेज का था, कॉलेज के बैग में भी ना इस तरह का शीशा रखने का बड़ा शौक होता था, तो वो तब था। और ये फिर मैंने अब ले लिया, मैंने कहा अभी भी ना बैग में रख लेते हैं। और ये एक मैंने मोबाइल होल्डर लिया है, मतलब आप इसको दीवार में लगा के ना तो इसमें मोबाइल रखा जाता है। ये मोबाइल का छोटा सा घर है। ये एक मैंने पहले भी लिया हुआ था, वो हम अपने घर में ना उसको हैंग कर रहे हैं। तो इसका इतना फ़ायदा होता है कि मोबाइल आपको ढूंढना नहीं पड़ता, जब भी फ्री हो तो उसमें रख दिया जाए, तो बड़ा ज़बरदस्त ये हो जाता है। और ये एक ये वाला शीशा लिया था, क्योंकि हमारे घर में ना एक वॉल हैंगिंग है बहुत प्यारी सी, अम्मी ने किसी को गिफ्ट दी थी ना, अम्मी को किसी ने गिफ्ट दी थी, तो उसमें शीशा लगना था। पहले वाला टूट चुका था, तो फिर हमने ये वाला ले लिया। वो है भी रेड कलर में, तो अम्मी कहती हैं रेड कलर का शीशा ले लेते हैं, तो जब जाएंगे ना उसमें लगा लेंगे। और ये फिर उसके बाद जी कूलर की बारी आ गई थी, क्योंकि अब जो है ना सर्दियाँ गर्मियाँ हो चुकी हैं, बाय बाय, और सर्दियों का हो रहा है हाय हाय। तो इसलिए जो है ना हम सारी चीज़ों को क्लोज़ कर रहे हैं, और इसको धो के वैसे भी इसको अपने घर रख के आना है। तो बाबा ने सारा खोल के दिया था कि इसको जो है ना धो धा के रख लो तुम लोग। तो ये नहीं है कि सिर्फ अम्मी ने धोया, ये बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, और बाद में फिर मैंने और अम्मी ने मिल के धो लिया था। और जी फिर उसके बाद यहाँ पे अम्मी बना रही हैं खाना, और आज खाने में हमारी बन रही है जी आलू गोभी। और अम्मी ने खुद ही मुझे बोला था, जब हम कूलर से फ्री हुए ना, तो हाल में थोड़ा सा पानी लगा के तो वो हमने काम सारा क्लोज़ कर दिया था। तो अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम जो है ना थोड़े से कपड़े सिलाई कर लो, और मैं हांडी बना लेती हूँ। आज आज अम्मी हांडी बना रही हैं, देखते हैं। मुझे कह रही थी ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, मैंने कहा आज आपने बनानी है। और यहाँ पे देखें जी मैं डंडी मार रही हूँ अम्मी को गोभी की, क्योंकि मुझे गोभी खाना इतना पसंद है, कच्ची गोभी।
तो मेरे ख्याल से सबको ही पसंद होगा, और बस जो है ना मैं तो ज़रूर ही खाती हूँ। तो यहाँ पे ना अभी ये अचानक मुझे आवाज़ आई, अब्बू ने आवाज़ दी कि मुझे जो है ना रज़ाई दे दो, कोई कंबल दे दो, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है। और वाक़ई माशाल्लाह ना सब सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसके बाद अभी अब्बू घर पे बैठे थे, फिर बाद में चले गए थे। इनका यही होता है कि थोड़ी देर घर में बैठते हैं, बाद में दिल भी नहीं लगता। और फिर उठ के तो बाहर की तरफ निकल जाते हैं अड्डे पे, तो वहाँ पे उनके दोस्त वगैरह हैं। तो हमने सोचा कि चलो अभी हम जो है ना, मैं फ्री हो गई थी, मैंने कहा मैंने बस इतने कपड़े सिलाई करने हैं, तो मैं आपके साथ रोटियां बनवा लेती हूँ। मैं और अम्मी रोटियां बनवा रही हैं, और ये जो है ना हमारा बड़ा बर्नर है, इसके ऊपर हम रोटियां बनाते हैं। और ऐसा होता है कि जब सर्दी होती है ना, तो सिलेंडर की जो गैस है ना वो काफ़ी हल्की हो जाती है, और रोटियाँ जो है ना अच्छी नहीं बनती। तो तब हमें लगता है कि जैसे ना अब सिलेंडर की गैस थोड़ी सी मध्यम हो गई है, तो अब इस पर ना बर्नर लगा लेना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास बर्नर नहीं है वो क्या करते होंगे, उनकी फिर जो किलो 2 गैस है ना वो ऐसे ज़ाया होती होगी। क्योंकि जब हम बर्नर लगाते हैं ना, तो उसके तकरीबन 4 से 5 दिन हम जो है ना रोटियां बनाते हैं, सुबह की भी शाम की भी। तो दूसरी चीज़ें इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें ना चीज़ें जो बर्तन होते हैं ना वो ब्लैक हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम जो है ना सिर्फ रोटियां बनाते हैं कि तवे की तो खैर ही है, उसको ब्लैक होने दो, वो तो पहले ब्लैक होता है। तो इस वजह से फिर हम ना रोटियां उसके ऊपर बना लेते हैं। और जी फिर उसके बाद टेस्ट करने का टाइम आया था, तो गोभी अम्मी ने बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई थी। माँ के हाथ का खाना तो वैसे भी हर किसी को पसंद होता है, लेकिन मेरी अम्मी ना कभी कभार डंडी मार जाती हैं, बनाती नहीं है। तो फिर जब बनाती हैं ना तब बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है, आपको नज़र भी आ रही होगी, बड़ी ज़बरदस्त बनी थी। तो शायद इस तरह की तो मैं भी नहीं बना सकती, हालांकि मैं कहती हूँ कि मैं बड़ी बना लेती हूँ, लेकिन माँ की जैसी कोई नहीं बना सकता। और फिर जी ये रात का टाइम था और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अब्बू कहते हैं कि अंडे उबाल लेना, आज मेरे लिए ज़रूर उबालना। तो अम्मी कहती है मेरे लिए भी ज़रूर उबालना। तो फिर मैंने कहा कि मेरे लिए क्यों ना उबाले जाएँ। तो मैं यहाँ पे ना ग्रीन टी पी चुकी थी, तो इस वजह से मैंने कहा चलो मैं अपने लिए आधा कप चाय का बना लेती हूँ और साथ में अंडा खा लूँगी, क्योंकि ग्रीन टी के साथ मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता अंडा खाने का, तो चाय के साथ मज़ा आता है। चाय मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, कम तो की हुई है लेकिन दिल नहीं करता उस तरह से कम करने का। लेकिन फिर भी ना 2 दफ़ा मैं ग्रीन टी पीती हूँ और 1 दफ़ा टी पीती हूँ, चाय पीती हूँ बस। ये है कि मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी-सी रूटीन चेंज हो, चलो इसमें भी ना होता है ज़रा, कहते हैं कि फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि चलो चाय थोड़ी-सी कम करते हैं, और अंडा तो मेरा फ़ेवरेट होता है ना शाम के टाइम पे, तो इस वजह से जो है ना फिर बड़ा मज़े का वो बन जाता है। और उसके बाद ना मैंने और अम्मी ने किचन में आके बर्तन धो लिए थे, क्योंकि अब अम्मी ने सख्ती कर दी है कि सर्दियाँ आ गई हैं, रात को बर्तन धो के सोना करना है। तो वैसे भी हमारी ये रूटीन होती है कि रात को बर्तन धोते थे, लेकिन गर्मियों में ना कभी कभार सुस्ती कर जाती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट बंदा जो है ना फ्री होता है। तो इस वजह से अब जो है ना ज़रा सख्ती कर दी है कि अब जो है ना तुम लोगों ने टाइम से धोने हैं बर्तन। तो मैंने कहा चलें जी सही है। और भी यहाँ पे ना अम्मी कर रही हैं मूलियों को क्रश, तो मैंने कहा चलें जी मैं जो है ना आधी आधी कर लेंगे हम। तो इनको क्रश करके ना मैं बाद में इनको पकाना होता है, पका के तो फिर हम इसको रोटियों में डालते हैं, फिर बड़ा इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। तो क्योंकि जो कच्ची मूली होती है ना उसमें से हम अमूमन ये करते हैं कि पानी निचोड़ के तो उसको रोटी में डाल लिया नमक मिर्च डाल के, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। इसको हम अच्छी तरह से पका के तो फिर इसको यूज़ करते हैं। तो ये बस मैंने मसाला शाम को ही बना दिया था, क्योंकि फिर सुबह के टाइम पे ना बंदा लेट हो जाता है, तो ये फिर आराम से ठंडा हो जाएगा और फिर सुबह इसको पराठे बना लेंगे। और मूली वाला पराठा बहुत मज़े का। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।